हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस मॉर्निंग की करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 18 जून 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन, उनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद पसंद आती है वीडियो तो लाइक कर दिया करिए। डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, किसने 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? ठीक है, तो थावरचंद गहलोत जी हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। इन्होंने 14वें क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा, थावरचंद गहलोत। इनमें से 7 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में स्थित हैं। यानी कि जो 14 यहाँ पे केंद्र हैं टोटल, उसमें से 7 तो राष्ट्रीय संस्थान में हैं और 7 आपके क्षेत्र मतलब अलग अलग क्षेत्रों में केंद्र के द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनका उद्घाटन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग यानी कि DEPWD सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत किया गया है। तो आपके जो मंत्री हैं थावरचंद गहलोत जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। दूसरा प्रश्न है, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस पोर्टल का यहाँ पे शुभारंभ किया है? तो आदि प्रशिक्षण पोर्टल है, याद रखिएगा, आदि प्रशिक्षण पोर्टल है। इसका उद्घाटन किया है यानी कि इसकी शुरुआत की है जनजातीय मामलों के जो हमारे मंत्री हैं, मंत्री अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने आदि प्रशिक्षण पोर्टल की शुरुआत की है। पोर्टल जनजातीय अनुसंधान संस्थानों TRIS द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा। यानी कि जितने भी यहाँ पे जो पोर्टल है जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के, उनको यहाँ पे एकीकृत किया गया है इस आदि प्रशिक्षण पोर्टल के द्वारा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की है अर्जुन मुंडा जी ने। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस कोविड-19 टीकों को आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत किया है? तो आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड-19 टीके को। आप सभी को पता है कि जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को अमेरिका में तथा यूरोप के काफ़ी कंट्रीज में इसको बैन कर दिया गया है। कुछ इसके आप लोगों के ऊपर गलत प्रभाव देखने को मिले थे इसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश ने इसको आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इस टीके को मार्च 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मंजूरी मिली थी। ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन बांग्लादेश में आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत 6वां कोविड-19 टीका है। ठीक है, तो 6वां कोविड-19 टीका यहाँ पे बांग्लादेश ने इसको आपातकालीन उपयोग के लिए यहाँ पे मंजूरी दी है। चौथा क्वेश्चन है, 15वीं पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 15वीं पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है एम्बलम सेल्वम को। भाजपा विधायक हैं ये एम्बलम सेल्वम। 15वीं पुडुचेरी विधानसभा का पहला सत्र अध्यक्ष के चुनाव के साथ 16 जून को आयोजित किया गया था। ठीक है, 16 जून को आयोजित किया गया था, जिसमें यहाँ पे अध्यक्ष चुना गया है पुडुचेरी का विधानसभा एम्बलम सेल्वम को। भाजपा विधायक एम्बलम सेल्वम ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। ठीक, आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजना के लिए किस देश को $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट LOC देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो $100 मिलियन देने की यहाँ पे एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है भारत के द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए। भारत ने श्रीलंका के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, समझौते पर श्रीलंका सरकार और भारतीय निर्यात आयात बैंक के बीच हस्ताक्षर किया गया है। यह श्रीलंका में सौर ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में मदद करेगा। यानी कि श्रीलंका के अंदर जो भी सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, उसके लिए अगर फंड की ज़रूरत होगी तो इस जो यहाँ पे समझौता हुआ है उसके तहत $100 मिलियन जो दिया गया है उससे यहाँ पे फंडिंग की जाएगी। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये समझौता किया गया है।
छठवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान किसके द्वारा स्थापित किए जाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान बांग्लादेश के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी बात है ये। सरकार बांग्लादेश में वैक्सीन संस्थान स्थापित करने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है। यहाँ पे अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो ढाका यहाँ की राजधानी है, मुद्रा है टका, और यहाँ पे अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की तो शेख हसीना जी यहाँ की प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ एक दिल से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने हाल ही में किसी कंपनी का अध्यक्ष बनाया है? तो सत्य नडेला जी हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के अब नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO हैं सत्य नडेला जी। वे जॉन थॉमसन का स्थान यहाँ पे लेंगे। सत्य नडेला जो अध्यक्ष बने हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के, इसके पहले जॉन थॉमसन थे, अब सत्य नडेला यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 2014 में सॉफ्टवेयर दिग्गज ने के सह संस्थापक बिल गेट्स ने से अध्यक्ष पद संभालने वाले थॉमसन प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। तो 2014 में, जब यहाँ पे आप सभी को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स थे, 2014 में वो रिटायर हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे जॉन थॉमसन ने उनकी जगह ली थी। अब जॉन थॉमसन जो है वो यहाँ पे स्वतंत्र निदेशक के रूप में, प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करेंगे, और सत्य नडेला जी यहाँ पे अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ठीक है, सारी चीज़ें आप धीरे धीरे समझ जाइएगा। सारी चीज़ें एक बार रीड कर लीजिएगा, आप लोगों को खुद ब खुद याद हो जाएगा। रीड करना बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेशन बना के। 9वां क्वेश्चन है, पूर्व विश्व नंबर 4 टेनिस खिलाड़ी कीकी बर्टेस ने 16 जून को संन्यास की घोषणा की। वह किस देश से खेलती थी? तो नीदरलैंड की खिलाड़ी थी, इनका नाम है कीकी बर्टेस। ठीक है, चौथे नंबर की ये खिलाड़ी थी टेनिस की, जब रिटायर हुई हैं। तो कीकी बर्टेस ने 10 युगल खिताब जीते और मई 2019 में अपनी उच्च एकल रैंकिंग 4 पर पहुंच गई थी। राजधानी है नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे, और मुद्रा है यूरो। तो नीदरलैंड के बारे में भी आप जानकारी रख लीजिएगा। राजधानी है एम्स्टर्डम, प्रधानमंत्री है मार्क रूटे, मुद्रा है यूरो। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लेकिन जाइएगा मत। 10वें क्वेश्चन के बाद आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो 10वां प्रश्न है, किन 2 देशों ने अक्षय ऊर्जा आधारित हाइड्रोजन आपूर्ति पर एक द्विपक्षीय गठबंधन पर हस्ताक्षर किया है? तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे अक्षय ऊर्जा आधारित हाइड्रोजन आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किन 2 देशों ने? जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया हाइड्रोजन समझौता इसको कहा जाएगा। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। तो ये था दोस्तों आज का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब समय आ गया आज का प्रश्न देखने का। आज का प्रश्न है, हाल ही में गठित डिजिटल प्रकाशन सामग्री शिकायत परिषद के शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्ष कौन बने हैं, मतलब अध्यक्षता कौन करेंगे या फिर अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा किसका यहाँ पे पूछा गया है, डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद के शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं विजेंद्र गोयल, दूसरे हैं अर्जुन कुमार सिकरी, तीसरे नंबर पे है संजय यादव, और चौथे नंबर पे है रूप मलिक। तो आपको इसका आंसर देना है। अब दोस्तों देखते हैं कल पूछे गए प्रश्न का आंसर। तो कल हमने पूछा था आपसे, किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पे बिहार राज्य सरकार ने यहाँ पे ये कार्य किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उत्पाद आयात, भंडारण, संचलन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। तो सिंगल यूज का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो आप एक बार यूज करते हैं उसके बाद फेंक देते हैं। जैसे पॉलीथीन में आप कोई सामान ले आए उसको फेंक दिए, तो ये सारी जो पॉलीथीन होती हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक में आती हैं। कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो सिंगल यूज में नहीं होते, जैसे आपके घर की बाल्टी होगी प्लास्टिक की,
जग हो गया, मग हो गया, इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं वो सिंगल यूज नहीं होती हैं, तो उनको यूज करने पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो सिंगल यूज होती हैं, जैसे पानी की बॉटल हो गई आपकी जो 20 रुपये की आती है, उन टाइप की जो प्लास्टिक है उसके ऊपर यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। राजपत्र अधिसूचना के 180 दिनों के बाद प्रतिबंध प्रभावी होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने पॉलीथीन के उत्पादन, प्रचलन और उपयोग पर रोक लगा दी थी। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे शुरुआत की गई। काफ़ी जगहों पे आप देखेंगे प्लास्टिक पे तो रोक लगा दी जाती है सिंगल यूज, लेकिन उसके उत्पादन को नहीं रोका जाता। जैसे चोरी से वो सारी चीज़ें बिकती हैं, मिलती हैं, तो यहाँ पे उत्पादन को ही रोक दिया गया है। और बाद में क्षेत्र में भी यहाँ पे लगा दिया गया प्रतिबंध, जिससे अब जो है वहाँ पे प्लास्टिक की जो सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग है वो रुक जाएगा। मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और डेली बेसिस से मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, नीचे जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, और जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।